आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे रोहित सर द्वारा लिखी बुक द फोर एग्रीमेंट्स बुक का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे रोहित सर हमें क्या बताते हैं। पहले से धारणाएं न बनाएं। तीसरा समझौता। तीसरा समझौता कहता है कि आपको पहले से कोई धारणा या मान्यता नहीं बनानी चाहिए और ना ही कोई अनुमान लगाना चाहिए। इंसान को हर चीज़ के बारे में पहले से ही एक धारणा बनाने की आदत लगी है। दरअसल धारणा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या तो तब आती है जब हम अपनी धारणाओं को सच मानने लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी धारणाओं को सही साबित करने के लिए हम कस्में तक खा लेते हैं। अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, हम इस बारे में ही कोई न कोई धारणा बना लेते हैं और उसे हम निजी तौर पर लेते हैं। उसके पश्चात हम अपनी धारणाओं के आधार पर लोगों को दोषी भी ठहराते हैं। इस प्रकार हम शब्दों के माध्यम से भावनात्मक जहर लोगों तक पहुंचाते हैं। इस तरह धारणा बनाकर और गलत अनुमान लगाकर हम बेवजह ही अपने जीवन में परेशानियों को न्योता देते हैं। कई बार हमारी धारणाओं से ही गलतफहमियां निर्माण होती हैं, जिन्हें हम निजी तौर पर ले लेते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में एक बड़ा नाटक तैयार होता है। यदि किसी इंसान के जीवन में नाट्यमय तरीके से नकारात्मक घटनाएं होती हैं, तो निश्चित ही उन घटनाओं की जड़ कोई न कोई धारणा ही होती है। अब जरा एक पल ठहर कर इस वाक्य के अर्थ को समझें। लोगों के बीच होने वाली सारी लड़ाइयाँ दूसरों के बारे में पूर्वानुमान लगाने और बातों को निजी तौर पर लेने की वजह से ही शुरू होती हैं। नरक का सपना बनने के पीछे मुख्य कारण हमारी धारणाएं ही हैं। अलग-अलग धारणाएं बनाकर और बातों को निजी तौर पर लेकर हम बार-बार भावनात्मक जहर का निर्माण करते हैं। अपनी ही धारणाओं के आधार पर हम लोगों से बातें करते हैं। इस सपने के संवाद का सबसे बड़ा माध्यम है गपशप करना। इस तरह की व्यर्थ बातें करके ही लोग एक दूसरे के विचारों में जहर फैलाते हैं। यदि हमें सामने वाले की कोई बात समझ में ना आए तो हम उससे वही बात फिर से पूछने में हिचकिचाते हैं। परिणामतः जितना हमें समझ में आया है उसी आधार पर हम धारणा बनाते हैं। फिर हम अपनी इस धारणा को सही साबित करने के लिए सामने वाले को झूठा ठहराते हैं। कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें सामने वाले से सवाल पूछकर उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नई धारणा बनती है तब वह समस्या को ही न्योता देती है। इंसान की काल्पनिक दुनिया। मनुष्य के मन में माया के कारण बहुत उथल-पुथल मची रहती है, जो हर चीज़ के बारे में गलत विश्लेषण के साथ गलतफहमी पैदा करती है। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। इससे चीज़ों को उनके असल रूप में देखने की हमारी तैयारी नहीं होती। वास्तव में हमें बेबुनियाद सपने देखने की आदत होती है। हम अक्सर कल्पना में जीते हैं, इसलिए धारणाएं तुरंत बन जाती हैं। मगर कोई भी धारणा बनाने के बाद जब सत्य हमारे सामने आता है, तब हमारे झूठ का बुलबुला फूट जाता है। हमें पता चलता है कि हम जो सोच रहे थे वैसा तो था ही नहीं। उदाहरण, एक लड़का उसके शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। मॉल में घूमते समय अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है।
अपनी सहेली के साथ जाते समय वह लड़की बार-बार उस लड़के को पीछे मुड़कर देखती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। अब इस घटना की वजह से वह लड़का अपने मन में कल्पनाओं का पूरा जाल बना देता है। उस लड़की के बारे में वह कई सारी कथाएँ बनाता है। कल्पनाओं के कारण उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह लड़की उसे पसंद करती है। वह लड़का दिन-रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि वह उसके साथ शादी करने के सपने भी देखने लगता है। सच्चाई से महरूम उस लड़के को यह पता ही नहीं कि वह अपने ही बनाए हुए काल्पनिक सपने में जी रहा है। अज्ञान में वह उसे ही सच मान बैठता है। संबंधों के मामले में ऐसी धारणाएं बनाने से अक्सर परेशानी ही आती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारे माता-पिता सब जानते हैं और हम जो चाहते हैं उसके बारे में उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें लगता है कि वे वही कहेंगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे हमें अच्छी तरह जानते हैं। मगर वे हमारा मनचाहा कार्य नहीं करते या वैसा नहीं करते जैसा हमारे हिसाब से उन्हें करना था, तो हमारे दिल को ठेस लगती है और हम कहते हैं आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने ऐसा किया। इस बारे में पता होना चाहिए था। एक उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में उसकी और उसके जीवन साथी की धारणाएं एक जैसी हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही वह समझने लगता है कि उसकी यह धारणा गलत थी। इसी धारणा की वजह से उसके रिश्ते में संघर्ष पैदा होता है। इसके बावजूद वह लड़का शादी के बारे में अपनी भावनाओं पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा नहीं करता। जब पति काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण से उसकी पत्नी नाराज़ है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराज़गी की वजह समझ में नहीं आती। दरअसल पत्नी की नाराज़गी के पीछे उसकी अपनी कोई धारणा होती है। पत्नी हमेशा अपने पति से यह उम्मीद रखती है कि पति को कुछ बताए बिना ही उसे सब पता चल जाए, मानो वह उसका मन पढ़ना जानता हो। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो पत्नी मायूस और नाराज़ हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके बीच आपसी गलतफहमी, झगड़े और बहस होती है, जिससे उनका आपसी प्रेम कहीं खो जाता है। इस प्रकार हर तरह के रिश्ते में लोग ऐसा समझते हैं कि सामने वाला उनकी सारी भावनाओं को समझता है, इसलिए सामने वाले को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वे हमें अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वे वैसा ही करेंगे जैसा हम उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन यदि लोग हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते और लोगों के प्रति हमारी सारी धारणाएँ टूटती हैं, तब हम बहुत ही नाराज़ होते हैं। फिर हम लोगों से पूछते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो सब पता होना चाहिए था। लोगों के अकाल्पनिक व्यवहार को देखकर हमारे मन में और अधिक धारणाएँ बनती हैं। धारणाओं से शुरू हुए इस नाटक का अंत और बड़ी धारणाएँ निर्माण करके होता है। मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, यह जानना भी बहुत अहमियत रखता है। हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, इसके लिए वह की हर बात की सफाई देता है और सारी बातों को समझने का प्रयास करता है। एक ही समय पर हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसे समय पर मन के द्वारा दिया गया जवाब सही है या नहीं, इसमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन जवाब ज़रूर देता है।
इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए हम पूर्व धारणाएँ बनाते हैं। यदि सामने वाले ने कुछ कहा तो हम उसकी बात पर हमें जैसा चाहिए वैसा अर्थ निकाल कर एक नई धारणा बनाते हैं। यह सच है, लेकिन यदि सामने वाला कुछ ना बोले तो भी हम उसके ना बोलने का भी एक अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। हमने कोई बात सुनी तो हमें उसका अर्थ समझ में आए या ना आए, हम अपने मन मुताबिक उस बात का अर्थ निकालते ही हैं और धारणा बनाते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का साहस हमारे भीतर नहीं होता। इसलिए ऐसी धारणाएँ बनती रहती हैं। ऐसी धारणाएँ बहुत जल्दी और बेहोशी में बनती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से एक दूसरे से संवाद हो सकता है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि सवाल पूछना ठीक नहीं है। हमने मान लिया है कि अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए या हम कैसा महसूस करते हैं। हमारी खुद की धारणाएँ इतनी पक्की होती हैं कि खुद को सही साबित करने के लिए हम अपने रिश्ते तोड़ने का भी निर्णय लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लोग जीवन को हमारी तरह ही देखते हैं। हम जैसा सोचते हैं वे भी वैसा ही सोचते हैं। हम जिस प्रकार से न्याय अन्याय करते हैं वे भी वैसा ही करते हैं। हमारी तरह लोग भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी धारणा है। इस धारणा की वजह से हम अपने आसपास के लोगों से भयभीत रहते हैं। आज हम जैसे भी हैं, उस अवस्था में रहते हुए हमें लोगों के सामने जाने से डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें परखेगा, हमारी निंदा करेगा, वह हमें उसी तरह दोषी ठहराएगा, जैसा हम अपने साथ करते हैं। इसलिए कोई हमें अस्वीकार करे, इससे पहले ही हम खुद को अस्वीकार करते हैं। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम अक्सर अपने बारे में कई अनुमान लगाकर आंतरिक संघर्ष को निर्माण करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम खुद से कहते हैं कि फलों काम हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। फला काम हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। फिर हम इसी धारणा में जीते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ में आता है कि वह काम हम नहीं कर सकते, फला काम हम कर सकते हैं। यह धारणा हमने बनाई क्योंकि उस कार्य के खरेपन को परखने के लिए हमने खुद को समय ही नहीं दिया। धारणा बनाने से पहले हमने अपने आप से यह सवाल पूछा ही नहीं कि क्या वाकई इस कार्य को करने की क्षमता मुझ में है। दरअसल किसी घटना के खरेपन को परखने के लिए सबसे पहले उस पर सोच विचार होना आवश्यक है। इसके साथ ही उस घटना के बारे में झूठ बोलना बंद करना चाहिए। लोग क्यों बदलते हैं? किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले हमें खुद को यह बताना आवश्यक है कि वह इंसान हमें क्यों पसंद है। शुरुआत में हम उस इंसान में वे ही बातें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं और अपनी सुविधा के अनुसार हम उस इंसान की कुछ आदतों को नज़रअंदाज करते हैं। इस प्रकार कोई संबंध बनाने से पहले हम उस पर सोच विचार नहीं करते। खुद को सही साबित करने के लिए हम अपने साथ ही झूठ बोलते हैं और संबंध बनाते हैं। फिर हम एक धारणा भी बनाते हैं। उस धारणा के अनुसार हम मानते हैं कि मेरा प्रेम इस इंसान को बदल देगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हमारा प्रेम किसी को नहीं बदलेगा। अगर कोई बदलेगा तो अपनी मर्जी से बदलेगा। इसमें हमारी इच्छा का कोई काम नहीं है।
लोग किसी और के कहने पर कभी नहीं बदलते। जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं, उसके साथ ही हमारी अनबन होती है और हम नाराज़ हो जाते हैं। इससे यह होता है कि हम उस इंसान की जो आदतें पहले हमने नज़रअंदाज की थी, अब ज़्यादातर बड़ी आदतें हमें दिखाई देती हैं। ऐसे समय पर भावनात्मक ज़हर के कारण वही आदतें हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं। इस पूरी परिस्थिति में हम खुद को होने वाले भावनात्मक पीड़ा के लिए और हमारे अपने चुनावों के लिए उस इंसान को भी दोषी ठहराते हैं। हमें प्रेम के लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वह या तो होता है या नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम सामने वाले को बदलने की कोशिश किए बिना उससे वह जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। अगर हमने सामने वाले को बदलना चाहा तो इसका मतलब होगा कि हम अभी भी उसे पसंद नहीं करते। यदि हम किसी इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम ऐसे इंसान को ढूँढें जो हमारे लिए आदर्श है। उसे हमारे भीतर और हमें उसके भीतर किसी भी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। किसी इंसान को हम अपने जैसा ही बनाएँ, इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही इंसान को ढूँढें जैसा हमें चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम जितना प्रेम उस इंसान से करते हैं, वह भी हमसे उतना ही प्रेम करे, क्योंकि उस इंसान की नज़रों में भी हम आदर्श इंसान ही होंगे। यदि वह इंसान भी हमारे भीतर कोई बदलाव चाहता है, तो इसका अर्थ है कि उसने भी हमें सच्चे स्वरूप में स्वीकार नहीं किया है। फिर ऐसे इंसान के साथ अपना संपूर्ण जीवन जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। यदि हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, तो लोगों को हमारी झूठी छवि दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको पसंद हूँ, तो ही मेरा स्वीकार करें। और यदि मैं जैसा हूँ वैसा आपको पसंद नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपके जीवन से चला जाता हूँ। आप किसी और को ढूँढें। यह संवाद पढ़ने या सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यदि संवाद के साथ ही हम शुरुआत से ही अपने रिश्ते, नाते या संबंधों का चुनाव करें, तो वे हमेशा के लिए मजबूत होंगे। यह एक स्पष्ट और निष्पाप समझौता है। सोचें कि यदि हम आज से ही अपने जीवन साथी और संसार के अन्य लोगों के बारे में धारणाएं बनाना छोड़ देंगे, तो क्या होगा? यकीन मानिए, आपके बात करने का अंदाज बदल जाएगा और आपके संबंध गलतफहमियों की भेंट नहीं चढ़ेंगे। धारणा के बिना जीवन। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के बारे में कोई धारणा ना बनाएं, तो आपको प्रश्न पूछना सीखना होगा। आपका संवाद स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो फिर से पूछना चाहिए। जब तक आपकी शंकाएं नहीं सुलझती, तब तक आपको सवाल पूछते रहना चाहिए। यदि आपकी सारी शंकाएं विलीन हो जाएं, तब भी इस भ्रम में न रहें कि अब हमें सब कुछ पता है। इससे एक लाभ ज़रूर होगा कि जब आपको सत्य का पता चलेगा, तब किसी भी प्रकार की धारणा बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप जो भी चाहते हो उसे कहने का साहस रखें। हर किसी को अपनी हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। जिस तरह आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह हर किसी को आपसे सवाल पूछने का अधिकार है और आपको हाँ या ना कहने का अधिकार है। अगर कोई बात समझ में ना आए, तो बिना कोई धारणा बताए उस बात को दोबारा पूछ लें। जिस दिन आप धारणाएँ बनाने के बजाय स्पष्ट व सटीक संवाद करना सीख लेंगे,
उस दिन आप भावनात्मक जहर से मुक्त हो जाएंगे। बिना धारणाओं के कहे गए शब्द भी शुद्ध हो जाएंगे। स्पष्ट संवाद से हमारे सारे संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। जब आप स्पष्ट संवाद करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। इसमें धारणाओं के लिए स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि स्पष्ट संवाद करने से आपको जो चाहिए वह सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा और सामने वाले के मन की बात भी आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम इस तरह स्पष्ट संवाद करें कि मैं यह चाहता हूँ, आप यह चाहते हैं, तो हमारे शब्द भी निष्पाप होंगे। इस तरह संवाद करने से संवाद में युद्ध, हिंसा या गलतफहमियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। बेहतर और स्पष्ट संवाद से हमारी सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। धारणाएँ न बनाने का यह तीसरा समझौता संसार में बड़ी क्रांति ला सकता है। यह कहना आसान लगता है, पर इसे निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज तक हम इस समझौते के विपरीत ही आचरण करते आए हैं। हमारे भीतर वे सारी आदतें होती हैं जिनके प्रति हम सजग नहीं होते। इनके प्रति सजग होना और इन समझौते के महत्व को समझना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होगा। लेकिन केवल इसका महत्व समझना ही पर्याप्त नहीं होगा। सूचना या विचार तो केवल आपके मन का बीज है। आपका कार्य या आपकी ओर से उठा हुआ कदम ही एक बड़ा अंतर ला सकता है। हम इस कदम को बार-बार उठाने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, नए विचारों का बीज अंकुरित होगा और नई आदत के पनपने के लिए ठोस आधार भूमि तैयार होगी। इस समझौते के अनुसार चलने पर आपको महसूस होगा कि किसी भी बात में धारणाएं न बनाना यह आपका स्वभाव बन गया है और आप शब्दों के जादूगर बन गए हैं। एक सच्चा जादूगर शब्दों का प्रयोग सृजन, आदान-प्रदान और स्नेह के लिए करता है। इस एक समझौते को अपनी आदत बनाने से आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। शब्दों के सही उपयोग से और बिना किसी धारणा से जब आपके भीतर सहजता से चैतन्य जागृत होगा, तब आपको जो चाहिए उसे पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। इस तरह मन में कोई भी धारणा न बनने से हमारा शरीर धारणा विरहित हो जाता है। ऐसे शरीर में चैतन्य प्राप्त होता है और प्रेम पर विजय होता है। यही तो टॉलटेक का लक्ष्य है। यही निजी स्वतंत्रता पाने का पथ है। थैंक यू फ्रेंड्स।